भारत का अंतिम जौहर शाका था। आइए आपको बताते हैं घासेड़ा युद्ध की गाथा। 25 राजपूतों ने किया था 25,000 मुगल जाट फौज का मुकाबला। भारत का अंतिम जौहर शाका हरियाणा की धरती पर हुआ, जिसमें 25 राजपूतों ने 25,000 सैनिकों की मुगल जाट संयुक्त फौज का मुकाबला करते हुए 1500 जाट मुगलों को मार गिराया था। गुड़गांव में प्रतिहार राजपूत वंश की शाखा बड़ गुजर वंश के राजपूत निवास करते हैं। इन्हीं में ढाणा गांव के हाथी सिंह हठी सिंह राजपूत और औरंगजेब के समय बड़े बागी हुआ करते थे। मेवाड़ से लेकर दिल्ली तक मुगल शासन उनकी बगावत से परेशान था। इससे निपटने के लिए मुगल शासन ने उनसे संधि करना बेहतर समझा और एक मेव लुटेरे सांवलिया की गर्दन काट कर लाने के इनाम के बदले हठी सिंह को मेवात के घासेड़ा में नूर मालम समेत 12 गांव की जागीर देने की पेशकश की। हठी सिंह के पुत्र राम बहादुर सिंह बड़गुजर बेहद वीर और योग्य हुए, जिन्होंने अपनी जागीर का विस्तार घासेड़ा के अलावा कोटला, सोना और इंदौर परगनों तक कर लिया, जिनसे जनश्रुतियों के अनुसार करीब 52 लाख का राजस्व प्राप्त होता था। अपनी योग्यता के बल पर वो कोल अलीगढ़ के फौजदार भी बन गए। वही भरतपुर के जाट सूरजमल की मुगल वजीर सफदरगंज से दोस्ती जगजाहिर थी। सूरजमल वजीर सफदरगंज के साथ मुगल बादशाह के दरबार में पेश हुआ, जहां उसे बादशाह से कुंवर बहादुर राजेंद्र और उसके पिता बदन सिंह को राजा महेंद्र की उपाधि प्राप्त हुई। सूरजमल को वजीर की अनुशंसा पर बादशाह से मथुरा की फौजदारी और खालसा ज़मीन पर शाही जागीर प्राप्त हुई। इसी समय सूरजमल और वजीर सफदरगंज में राजपूत राव बहादुर सिंह बड़गुजर को सबक सिखाने को लेकर मंत्रणा हुई। दोनों ही राव बहादुर सिंह बड़गुजर के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंतित थे। वजीर सफदरगंज मराठों के खिलाफ मोर्चे में बहादुर सिंह बड़गुजर द्वारा साथ न देने के कारण उनसे शत्रुता रखता था और सूरजमल मेवात और बज्र क्षेत्र में बहादुर सिंह राव की बढ़ती ताकत को ईर्ष्या से देखता था। परिणाम स्वरूप मुगल वजीर सफदरगंज ने शाही फरमान निकलवाकर सूरजमल को राव बहादुर सिंह पर हमला कर उन्हें मारने या गिरफ्तार करने का आदेश देकर दिल्ली से बड़ी फौज देकर रवाना किया। सूरजमल भारी फौज लेकर कोल अलीगढ़ पहुंचा और वहां पर कब्जा कर लिया। सूरजमल का बेटा जवाहर सिंह भी भरतपुर से बड़ी जाट फौज लेकर आ मिला। उस समय राव बहादुर सिंह कुछ साथियों के साथ जमुना के खादर में शिकार खेलने गए थे। सूरजमल ने षड्यंत्र के तहत राव बहादुर सिंह को पुरानी मित्रता के नाम पर संधि बहाने और अपने शिविर में बुलाया। बहादुर सिंह मित्रता के भरोसे पर सिर्फ 4 सहयोगी के साथ सूरजमल के शिविर में गए। वहां सूरजमल ने राव बहादुर सिंह से उनकी प्रसिद्ध तलवार को देखने की इच्छा जाहिर की। सूरजमल ने तलवार लेकर अपने सहयोगियों को पकड़ा दी। बहादुर सिंह को सूरजमल की मंशा पर संदेह हुआ और उन्होंने वहां से निकलना ठीक समझा। राव बहादुर सिंह वहां किसी तरह से निकले कि अपने पैतृक जागीर घासेड़ा में आए और गढ़ी छोटा किला में मोर्चाबंदी कर ली। उनके साथ उनके परिवार के 24 पुरुष और अन्य महिलाएं एवं बच्चे थे। मुगल सेनापति सूरजमल के पास 20,000 जाट और मुगलों की सेना थी। साथ में मुगल वजीर सफदरगंज 5,000 मुगल सेना और दर्जनों तोप लेकर उससे आ मिला और उन्होंने घासेड़ा की और गढ़ी की ओर घेर कर लिया। उत्तर की दिशा से सफदरजंग के साथ जवाहर सिंह, दक्षिण की दिशा से बख्शी मोहन राम, सुल्तान और वी नारायण रिजर्व फौज का नेतृत्व बालूराम जाट को दिया और सूरजमल खुद ने 5,000 सैनिक तोपों को लेकर अपने मामा सुखराम और वीर मोहम्मद पनाह के साथ पूर्वी दिशा में मोर्चेबंदी कर ली। 3 महीने तक विशाल मुगल जाट फौज मात्र 25 राजपूतों द्वारा रक्षित गढ़ी छोटे किले को घेर कर हमला करती रही, लेकिन तब भी सूरजमल की विशाल सेना गढ़ी में घुस नहीं पाई। इस बीच राव बहादुर सिंह के भाई जालिम सिंह और पुत्र अजीत सिंह घायल हो गए। युद्ध को इतना लंबा खींचते रहे, सूरजमल ने संधि का प्रस्ताव भेजा, जिसकी शर्तों को राव बहादुर सिंह राघव ने मानने से इनकार कर दिया। इस बीच जालिम सिंह की मृत्यु हो गई। कुछ दिन बाद सूरजमल ने दोबारा संधि प्रस्ताव भेजा, लेकिन हठी राव बहादुर सिंह ने दोबारा ऐसे ठुकरा दिया। 17 अप्रैल 1753 की रात को सूरजमल ने चारों तरफ से भीषण हमला करने का आदेश दिया। अगले दिन भीषण गोलाबारी और लड़ाई में मीर मोहम्मद पनाह समेत 1500 मुगल जाट सैनिक मारे गए, लेकिन तब भी मुगल फौज गढ़ी किले में घुस नहीं पाई। इसके बाद राव बहादुर सिंह ने शाका और जौहर का निश्चय किया।
उन्होंने परिवार की महिलाओं ने बारूद में आग लगाकर खुद को उड़ा लिया। राव बहादुर सिंह ने अपने पुत्र अजीत सिंह और अन्य परिवारजनों और सहयोगी के साथ शाका करने के लिए गढ़ी से बाहर निकले। अब बहादुरी के साथ आखिरी दम तक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। यह मंजर देखकर मुगल जाट फौज का दिल दहल गया। मुगल सेनापति सूरजमल ने घासेड़ा पर कब्जा जरूर कर लिया, लेकिन वहां उससे राख के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। सूरजमल का दरबारी कवि सूदन इस युद्ध का चश्मदीद था और उसने सूरजमल की जीवनी सृजान चरित में राव बहादुर सिंह और उनके सहयोगी राजपूतों की बहादुरी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। यह भारतीय इतिहास का आखिरी प्रमुख जौहर शाखा माना जाता है। इतिहास में ऐसे उदाहरण भी हैं, शायद ही कहीं मिल पाए, जहां 25 लोगों ने अपने से 1000 गुना बड़ी सुसज्जित हर तरीके से ताकतवर एवं सुविधा संपन्न फौज का एक छोटे से किले में कई महीनों तक मुकाबला किया और मात्र 25 लोगों ने 1500 लोगों को मार गिराया हो। सूरजमल और उसके मुगल सहयोगियों ने यह अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि राव बहादुर सिंह और उनके अन्य राजपूत सहयोगी अपने आत्मसम्मान और इज्जत की रक्षा के लिए इस हद तक जा सकते हैं। 18वीं सदी के संक्रमण काल में जब व्यवस्था का फायदा उठाकर उन्होंने लुटेरे वर्ग में उत्तर भारत की राजनीति में उभर आए थे और राजनीति बहादुरी और स्वाभिमान की बजाय लूट और धोखे के इर्द गिर्द सिमट गई थी। पुरानी स्वाभिमानी इज्जतदार और बहादुर वर्ग इस लूट फरेब और भ्रष्टाचार के तंत्र में किनारे हो चुकी थी। ऐसे समय राव बहादुर सिंह के नेतृत्व में मुट्ठीभर राजपूतों ने राजपुत्रों की शताब्दियों पुरानी आत्म बलिदान की परंपरा का प्रदर्शन कर उस समय की राजनीति में हलचल पैदा करने का काम किया था।